हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 2023 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी सिलेक्टिव एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो CISF की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई हैं नीना सिंह। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नीना सिंह ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई हैं CISF की। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ राजस्थान। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि फाउंड हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नीना सिंह। यह आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1964 में। फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ 2023 देख लेंगे। पूजा देवी ये फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर हैं जम्मू एंड कश्मीर की। भावना कांत इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट बनी हैं। M वीरा लक्ष्मी इंडिया की फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। और शिवांगी सिंह इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अयोध्या ट्रेन स्टेशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अयोध्या धाम। अयोध्या ट्रेन स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम ट्रेन स्टेशन रखा गया है, यह आपने याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया अयोध्या एयरपोर्ट को और न्यूली बिल्ट रेलवे स्टेशन को, यह आप याद रखिएगा। 2023 में चेंज किए गए नाम देख लेंगे। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर रखा गया है। उस्मानाबाद सिटी जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, इसका नाम बदलकर चिंतामन देशमुख स्टेशन रखा गया है। CD देशमुख ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने थे RBI के, इनके नाम पर ही इस स्टेशन का नाम रखा गया है। अल मिनहाद जो कि UAE में है, इसका नाम हिंद सिटी रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ BSE लिमिटेड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रमोद अग्रवाल। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अप्रूव किया है टू अपॉइंट फॉर्मर कोल इंडिया चीफ प्रमोद अग्रवाल एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बात करें BSE की, तो ये एक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया और एशिया का। ये लोकेटेड है मुंबई में और फाउंड हुआ था 1875 में। सेबी की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे एस्टेब्लिश किया गया एज रेगुलेटरी बॉडी ऑन 12 अप्रैल 1988। इससे पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश की गई थी 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरपर्सन है मधाबीपुरी भुज जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है सेबी की, ये आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। समीर शाह ये चेयरमैन बने हैं BBC के। जितेश जॉन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBPI के। हर्ष कुमार भानवाला ये डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं HDFC बैंक के। अनिश शाह ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं फिकी के। विनय टोन्स MD नियुक्त किए गए हैं SBI के। और हीरालाल समारिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2024। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 220th। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिक्योर किया है 220th पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन द QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2024।
2024 में कवर की गई हैं 1397 इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम 95 कंट्रीज़। टॉप यूनिवर्सिटी रही है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि कनाडा में है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 200 रैंक्स में शामिल नहीं हुई है। इंडिया की रैंक देख लेंगे इन मेजर इंडाइसेस ऑफ 2023। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया का प्लेस रहा है 7, टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की प्लेस रहा है 111th, टॉप किया गया है बेलारूस के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 में इंडिया की पोजीशन रही 80th और टॉप किया गया है सिंगापुर के द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 161st और टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया का प्लेस रहा 126th, टॉप किया गया फिनलैंड के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का प्लेस रहा 67th, टॉप किया स्वीडन ने। यह इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया का स्थान रहा है 108th, टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन रही है 47, टॉप किया गया UAE के द्वारा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 52nd और टॉप किया है फ्रांस ने। Who has launched the MedTech Mitra initiative? Right answer will be ऑप्शन सी डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने लॉन्च किया है मेडटेक मित्र थ्रू वर्चुअल मीडियम। मेडटेक मित्र ये सर्व करेगा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स इन इंडिया। मेजर स्कीम्स देख लेंगे जो कि लॉन्च की गई 2023 में। भगवंत मन तुहाडे द्वार स्कीम पंजाब में लॉन्च की गई है। हॉट कुक्ड मील स्कीम उत्तर प्रदेश। आबुआ हाउसिंग स्कीम झारखंड। लाडली बहना स्कीम ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। गृह लक्ष्मी स्कीम कर्नाटक में शुरू की गई। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में। मिशन शक्ति स्कूटर ओडिशा में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में शुरू की गई है। Pong Dam Wildlife Sanctuary is located in which state which has recently been declared an eco-sensitive zone? Right answer will be option C, Himachal Pradesh. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने डिक्लेयर किया है 1 किलोमीटर स्ट्रेच अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है समर की शिमला और विंटर की धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। बात करें पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये बिल्ड की गई ऑन द बीस रिवर इन द ईयर 1975। इसे पोंग रिजर्वोयर और महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ईयर 1983 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई थी। ईयर 1994 में इसे वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया और नवंबर 2002 में ये रामसर साइट डिक्लेयर की गई। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट मेल एथलीट इन द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट अवार्ड्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सुमित अंटिल। जेवलिन थ्रोअर हैं सुमित अंटिल, ये हरियाणा से हैं। इन्होंने वॉन किया है बेस्ट मेल एथलीट इन द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट अवार्ड्स। बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है इसमें जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को, ये एक आर्चर हैं। दिव्यांग स्पोर्ट अवार्ड्स की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट किए गए हैं फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स देख लेंगे 2023 के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया गया है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं और रानकी रेड्डी सात्विक साईराज को ये भी बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं।
अर्जुना अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है ओजास प्रवीण देवताले, ये आर्चरी से एसोसिएटेड है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से एसोसिएटेड है और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज गुड गवर्नेंस डे। इस साल इनकी 99th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इस दिन के मनाए जाने का उद्देश्य है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में इंडियन सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करना। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो ये बॉर्न हुए थे 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये 10th प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। वाजपेयी जी 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे। इन्हें फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया था 1996 में 13 डेज के लिए। इन्होंने सर्व किया एज प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फुल टर्म फ्रॉम 1999 टू 2004। अटल बिहारी वाजपेयी की पोएम्स का नाम है माई 51 पोएम्स। हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करें तो ये इसका फर्स्ट एडिशन रहा है। ये होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। लोगो और मैस्कट रहा इसका उज्ज्वला। ये ऑर्गेनाइज किया गया 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक। इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है हरियाणा ने। यहाँ आप इसका मेडल टैली देख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर रहा है हरियाणा, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, टोटल 105 मेडल्स के साथ। सेकंड प्लेस पर उत्तर प्रदेश, थर्ड प्लेस पर रहा तमिलनाडु, फोर्थ पर गुजरात और फिफ्थ प्लेस पर रहा है महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट गेम्स देख लेंगे 2023 के। अंडर 19 एशिया कप ये वॉन किया गया बांग्लादेश के द्वारा। इसने डिफीट किया यूएई को। विजय हजारे ट्रॉफी ये हरियाणा ने वॉन की है। रनर अप टीम रही राजस्थान। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 वॉन किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। रनर अप टीम रही इंडिया। साफ चैंपियनशिप 2023 वॉन किया है इंडिया ने। रनर अप टीम रही कुवैत। आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ने वॉन किया और रनर अप टीम रही मुंबई इंडियंस। विमेन प्रीमियम लीग 2023 मुंबई इंडियंस ने वॉन किया है और रनर अप टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया। रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका। Which code has been provided to be implemented by abolishing the Indian Penal Code IPC in the bill passed in Parliament? Right answer will be option A भारतीय न्याय संहिता। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए हैं ऑल द 3 बिल्स ऑफ द इंडियन कोड ऑफ जस्टिस 2023। फर्स्ट बिल है इंडियन पेनल कोड 1860। इसे रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 को रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। बात करें IPC की यानी इंडियन पेनल कोड की, तो IPC को ड्राफ्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉ कमीशन। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये आप याद रखिएगा। अब इंडियन कोड ऑफ जस्टिस सेकेंड बिल 2023 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। पहली बार माइनर ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी पनिशमेंट दी जाएगी। ये माइनर ऑफेंसेस में आता है ड्रंकन रकर से यानी शराब पीकर हंगामा करना और चोरी करना ऑफ लेस देन 5000 रुपीज़। इसके लिए 24 आवर्स की पनिशमेंट होगी या फाइन दिया जाएगा 1000 रुपीज़ का और डूइंग कम्युनिटी सर्विस। सेडिशन लॉ का नामकरण किया गया है। इट डज नॉट यूज़ द वर्ड सेडिशन बट डिस्क्राइब द ऑफेंस एज थ्रेटनिंग द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फॉल्स आइडेंटिटी बताकर शादी करने वालों को सख्त पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है।
और लाइफ सेंटेंस दी गई है गैंग रेप केस के लिए। मॉब लीचिंग विल ऑल्सो बी पनिश्ड फॉर लाइफ। भगोड़ों को पनिश किया जाएगा। मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट अ क्राइम। नाउ कंडीशंस ऑन रेमिशन ऑफ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ imprisonment and life imprisonment can be commuted to 7 years। तो ये सभी important changes आपने याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरीज फॉर रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to हाउ मच बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरीज फ्रॉम 3 to 5 फॉर रिजर्वेशन फॉर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ प्री क्वालिफाइड द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो WHO ने प्री क्वालिफाइड की है द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन जो कि मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। ये डेवलप की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। हु हैज़ बीन गिवन द गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 54th IFFI 2023। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स इसे अवॉर्डेड किया गया है गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड से एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि हेल्ड किया गया है गोवा में। एंडलेस बॉर्डर्स से ये एक पर्शियन फिल्म है, ये डायरेक्ट की गई है अब्बास आमिनी के द्वारा। विनर लिस्ट देख लेंगे 54th IFFI की। बुल्गारियन डायरेक्टर स्टेफन कोमांडरेव, इन्हें सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म लागास लेसन्स। फ्रेंच एक्ट्रेस मेलानी थियरे को सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर पार्टी ऑफ फूल्स। फिल्म मेकर रेगार आज़ाद काया बेस्ट डेब्यूट फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किए गए इन द डायरेक्टर्स कैटेगरी फॉर व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। इंडियन फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है इन्हें फॉर कन्नड़ा फिल्म कंटारा। द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड दिया गया पंचायत सीजन 2 को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं माइकल डॉगलस, ये एक अमेरिकन एक्टर हैं। शेख नवाफ अल अहमद अल जबार अल सबा वॉज द एमिर ऑफ विच कंट्री हु पास्ड अवे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कुवैत। शेख नवाफ अल अहमद अल जबार अल सबा ये एमिर थे कुवैत के, ये पास्ड अवे हुए हैं। इन्हें वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रिंस भी माना जाता है। पास्ट अवे देख लेंगे 2023 में। टीवी एक्टर दिनेश फडणवीस का देहांत हो गया है। एक्टर जूनियर महमूद का देहांत हुआ है 2023 में। एक्ट्रेस आर सुब्बलक्ष्मी, इनका देहांत हो गया है। संजय गांधी का देहांत हुआ है, ये एक डायरेक्टर थे। मलयालम राइटर थे पी वालासला, इनका देहांत हो गया है। रुवेन अज़ार हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज़राइल। रुवेन अज़ार हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इज़राइल टू इंडिया। अज़ार विल ऑल्सो सर्व एज एम्बेसडर टू श्रीलंका एंड भूटान, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें इज़राइल की तो इसकी कैपिटल है यरूशलेम। प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये वेस्ट एशिया की एक कंट्री है और 2023 में इज़राइल और गाज़ा का विवाद रहा है, तो इसकी लोकेशन आप मैप में ज़रूर याद रखिएगा। ये है गज़ा और ये है इज़राइल, वाइट पोर्शन में आप देख सकते हैं। और गज़ा और वेस्ट बैंक के रूप में बटा हुआ है पैलेस्टाइन। इज़राइल से बाउंड्री शेयर करते हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। यहाँ आप डेड सी की लोकेशन भी याद रखिएगा। ये है मेडिटेरियन सी। 2023 में नियुक्त किए गए एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स देख लेंगे। मदन लाल रेकर, ये इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं टू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। संतोष जहां हैज़ बिकम इंडियाज एम्बेसडर टू श्रीलंका। साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर बने हैं प्रभात कुमार जी। सोमालिया के एम्बेसडर नियुक्त किए गए नामग्या खाम्बा। साउथ ओमे और प्रिंसिपे के
एम्बेसडर बने हैं दीपक मिगलानी जी। यूएसए के एम्बेसडर बने हैं तरनजीत सिंह संधू जी। कनाडा के संजय कुमार वर्मा। जापान के एम्बेसडर बने सीबी जॉर्ज। न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर नियुक्त की गए नीता भूषण। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए प्रणय वर्मा जी। इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस नियुक्त किए गए हैं रुद्र टंडन जी। इंडियन एम्बेसडर टू कोरिया नियुक्त किए गए अमित कुमार। इंडियन एम्बेसडर टू ईरान नियुक्त किए गए रुद्र गौरव श्रेष्ठ। सामोआ के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया नीता भूषण को। और इंडियन एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ चाड नियुक्त किए गए डॉक्टर हिफ्जुर रहमान। Which country has left the OPEC organization? Right answer will be option C, अंगोला। अंगोला ने हाल ही में लेफ्ट किया है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को। इसने ओपेक को ज्वाइन किया था एज अ मेंबर इन 2007। इससे पहले 2019 में कतर ने लेफ्ट किया था ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से। बात करें ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। ये वर्ल्ड के क्रूड ऑयल का लगभग 40% प्रोड्यूस करते हैं। इनका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ये फाउंड हुआ था 14 सितंबर 1960 में इन बगदाद इराक बाय द फर्स्ट 5 मेंबर कंट्रीज़ इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला के द्वारा। यहाँ आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। Who has been awarded the Sahitya Academy Award in Hindi language? Right answer will be option B, संजीव। 2023 के साहित्य अकेडमी अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज से सम्मानित किया गया है संजीव जी को इनके नोवेल मुझे पहचानो के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में यह अवार्ड दिया गया है नीलम शरण गौर को इनके नोवेल राकुम इन रागा जानकी के लिए। मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेंगे 2023 के। तानसेन अवार्ड 2023 ये दिया गया है पंडित गणपति भट्ट हसनागी को। FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हार्दिक सिंह। 33rd व्यास अवार्ड दिया गया पुष्पा भारती को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 दिया गया है डैनियल बेरेनबॉइन और अली अबू अवाद को। बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया पॉल लिंच को। ये आयरलैंड से हैं। रुई जियांग जैंग इन्हें सम्मानित किया गया शास्त्रा रामानुजन अवार्ड से। वाहिदा रहमान इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। प्रिजकर प्राइज 2023 ये दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को। ये ब्रिटेन से हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया हरिबाल कृष्णा को। CR राव ने वॉन किया इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। एबल प्राइज 2023 दिया गया लुइस कैफ्रेली को। ये USA से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री? आंसर है मिकेल स्टार्क। ये ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। ये बन गए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। ही वॉज बॉट बाय कोलकाता नाइट राइडर्स for 24.75 crore rupees. Who has won the Under-19 Asia Cup 2023 टाइटल? तो ये टाइटल वॉन किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। रनर अप टीम रही है UAE। Who has won the FIDE World Rapid Chess Championship 2023 टाइटल? ये टाइटल वॉन किया गया है मैग्नस कार्लसेन के द्वारा। ये एक नॉर्वेजियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। Kabir Bedi has been given the highest civilian honor by which country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। कबीर बेदी जी को अवॉर्डेड किया गया है द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना से। द स्क्रॉल ऑफ ऑनर हैज़ बीन साइंड बाय प्रेसिडेंट मैट्रेला। बात करें इटली की तो इसकी कैपिटल है रोम। प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी 2022 में और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, द बुक संवेदा ऑफ न्यू इंडिया इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ हुज स्पीचेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिलीज किया है द बुक नया भारत का संविधान इन न्यू दिल्ली, और संविधान ऑफ न्यू इंडिया ये कंपाइलेशन है संविधान पर नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का। टॉप बुक्स देख लेंगे 2023 की। द मैकमोहन लाइन ये बुक लिखी गई है जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह के द्वारा। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड फैसल फारूकी ने लिखी है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद जी के द्वारा लिखी गई बुक है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बैनर्जी ने बुक लिखी है। भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई बुक है फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी। रस्किन बॉन्ड ने बुक लिखी है द गोल्डन ईयर्स। अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई बुक है स्मोक एंड एशेस। बोरिया मजुमदार इन्होंने बुक लिखी है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। हु हैज़ बिकम द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी हैज़ बिकम द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ही बिलोंग्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, ये भी आप याद रखिएगा। न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर देख लेंगे 2023 के। न्यू सीएम बने हैं मिजोरम के लाल डुहोमा, ये ZPM पार्टी से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान नियुक्त किए गए भजन लाल शर्मा, ये BJP पार्टी से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश नियुक्त किए गए मोहन यादव जी, ये भी BJP पार्टी से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ नियुक्त किए गए विष्णुदेव साई, ये BJP पार्टी से हैं। न्यू CM बने हैं कर्नाटक के सिद्धरामैया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर बने मेघालय के कोनराड संगमा, ये इनकी सेकेंड टर्म है। त्रिपुरा के CM नियुक्त किए गए मणिक साहा जी, ये इनकी सेकेंड टर्म है। और गुजरात के न्यू CM नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र पटेल जी, ये इनकी सेकेंड टर्म है। हु हैज़ वॉन द डेविस कप 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटली। डेविस कप 2023 ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, ये वॉन किया गया इटली के द्वारा। इसने डिफीट किया 28 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को। फाइनल प्ले हुआ मलागा स्पेन में। दिस इज इटलीज फर्स्ट डेविस कप टाइटल सिंस 1976। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नोरादेही सेंचुरी के मर्जर के बाद रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन गया है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। इसमें टोटल 28 टाइगर्स हैं। बात करें रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की तो ये 7th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का और 54th टाइगर रिजर्व बना इंडिया का। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसकी कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, ये BJP पार्टी से हैं। और गवर्नर है मंगूभाई छागन भाई पटेल जी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इसका हाईकोर्ट है। बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की तो इसमें 230 सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स हैं 29 और राज्यसभा सीट्स हैं 11। वेयर हैज़ हरदीप सिंह पुरी इनोग्रेटेड द फ्लोटिंग CNG स्टेशन? तो वाराणसी में हरदीप सिंह पुरी जी ने इनोग्रेट किया है सेकेंड फ्लोटिंग CNG स्टेशन। ये डेवलप किया गया गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और फर्स्ट फ्लोटिंग CNG स्टेशन है वाराणसी में नमो घाट पर। विच इंस्टीट्यूट्स स्कूल टेक्स्ट बुक्स विल यूज द वर्ड भारत इंस्टीड ऑफ इंडिया? तो NCERT की स्कूल टेक्स्ट बुक्स में इंडिया की जगह अब भारत वर्ड यूज़ किया जाएगा। बात करें NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। अब्दुल फतह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट के रूप में थर्ड टाइम नियुक्त किया गया है अब्दुल फतह अल सीसी को। ये आपने याद रखना है। ये लास्ट ईयर रिपब्लिक डे पर एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा।
इजिप्ट के बारे में देख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी और प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा मैडबोले। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर देख लेंगे 2023 के। आंड्रे राजोलाइना ये प्रेसिडेंट बने हैं मेडागास्कर के। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड बने क्रिस्टोफर लक्सन। ल्यूक फ्रीडन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं लक्समबर्ग के। जेवियर मिले प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए अर्जेंटीना के। श्रेठा थाविसिन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। अनवर उल हक कक्कर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। हुन मेनत प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंबोडिया के। एडगार्स रिनकेविक ये प्रेसिडेंट हैं लाटविया के। अहमद हकानी प्राइम मिनिस्टर बने ट्यूनीशिया के। सांटियागो पेना प्रेसिडेंट बने हैं पैराग्वाय के। और मार्केल सियोलेसू प्राइम मिनिस्टर बने हैं रोमानिया के। Who has won the Cricket World Cup 2023 title? Right answer will be option A, Australia. ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया ODI वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम। इन्होंने बीट किया है इंडिया को बाय 6 विकेट से इन फाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले वर्ल्ड कप वॉन किया था 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में। Where is the Indo-Pacific Regional Dialogue held? Right answer will be option C, New Delhi. Indo-Pacific Regional Dialogue 2023 held किया गया न्यू दिल्ली में। It was held from November 15 to 17. The Indo-Pacific Regional Dialogue ये एक टॉप लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेवी की। The digital version of the Indian Constitution has been launched in which language? Right answer will be option C, Manipuri. मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह ने रिलीज़ किया है द डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन मणिपुरी लैंग्वेज मैतई मयक स्क्रिप्ट इन इम्फाल। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया गया है इनटू द मैतई मयक स्क्रिप्ट। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रिलीज़ किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट जम्मू यूनिवर्सिटी इन 2023। विच क्रिकेटर्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विराट कोहली। A statue of star cricketer Virat Kohli will be installed in the Wax Museum located at Nahargarh Fort in Jaipur. Sea buckthorn belongs to which state or union territory which has been given the GI tag? Right answer will be option C, Ladakh. Carving apricot, पश्मीना और लद्दाखी वुड के बाद अब लद्दाख के सी बकथॉर्न जो कि एक वाइल्ड फ्रूट है इसे GI टैग दिया गया है। इम्पोर्टेंट GI टैग्स देख लेंगे इंडिया में 2023 के। तमिलनाडु के कंबम ग्रेप्स को GI टैग दिया गया। बिहार के मार्चा राइस को GI टैग दिया गया। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज राइस को GI टैग दिया गया। मध्य प्रदेश के मोरेना एंड रेवा मैंगो को GI टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को, महाराष्ट्र के अलीबाग वाइट अनियन, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के राग से कार्पो एप्रिकोट, तमिलनाडु के डिंडिगुल लॉक्स, नारसिंघा पेटाई, नागस्वराम, कंडगी साड़ी, पलानी पंचमीर्थम, मध्य प्रदेश के शरबती वीट, गोवा के खोला चिली, असम के काजी नेमू, केरल के तिरूर बेटल लीफ और त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को GI टैग दिया गया। नेक्स्ट, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 हैज़ बिगन इन विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 ये शुरू हुआ कोटा कासाब्लांका मॉल, अ मेजर शॉपिंग डेस्टिनेशन इन जकार्ता, इंडोनेशिया। इस फेस्टिवल का उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस एंड क्रिएट अ मार्केट फॉर मिलेट एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट अमंग एशियन मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ न्यू पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64,500 स्क्वायर मीटर।
As part of India's Central Vista redevelopment project, a new parliament building was constructed in New Delhi और इसका टोटल बिल्ट अप एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट न्यू पार्लियामेंट। ये इनॉग्रेट किया गया 28 मई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें लोकसभा की सीट्स हैं 888 सीट्स और लोकसभा बेस्ड है ऑन पीकॉक थीम। राज्यसभा की टोटल सीट्स हैं 384 सीट्स। ये डिज़ाइन किया गया विद द लोटस थीम। लोकसभा चैम्बर सक्षम होगा टू हाउस 1272 मेंबर्स इन केस ऑफ अ जॉइंट सेशन। ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसके आर्किटेक्ट रहे बिमल पटेल जी। आर्किटेक्टर फर्म रही HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मैन कॉन्ट्रैक्टर रहा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। Who was the first woman judge of the Supreme Court who passed away? Right answer will be option D, फातिमा बीवी। इंडिया की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी पास्ट अवे हुई हैं एट द एज ऑफ 96 1989 में। ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी और 29 अप्रैल 1992 तक ये रिमेन रही इस पोस्ट पर। ओबिचुरीज करंट अफेयर्स देख लेंगे 2023 के। बिशन सिंह बेदी ये क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, इनका देहांत हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिनलैंड के मार्ती एहतसारी, इनका देहांत हो गया है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे MS गिल, इनका देहांत हो गया। टेरेंस डेविस ये ब्रिटिश फिल्म मेकर थे, पास्ट अवे हुए। अश्विन दानी को फाउंडर ऑफ एशियन पेंट्स, इनका देहांत हो गया। माइकल गैम्बॉन ये एक्टर थे, इनका देहांत हो गया है। गीता मेहता फेमस राइटर थी, इनका देहांत हो गया। उस्ताद अली ज़की हैदर रुद्र वीणा एक्सपोनेंट थे, इनका देहांत हो गया है। हिंदुस्तानी सिंगर थी मालिनी राजुरकार, इनका देहांत हो गया है। कार्टूनिस्ट थे अजित निनान, इनका देहांत हो गया। लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे मुकर्रम जहां बहादुर, 2023 में इनका देहांत हो गया। साइंटिस्ट थे N वालारामा थी, ये पास्ट अवे हुए। बालकृष्णा विथलदास दोषी ये एक इंडियन आर्किटेक्ट थे, इनका देहांत हो गया। भरतनाट्यम एक्सपोनेंट थी सरोजा वैद्यनाथन, इनका 2023 में देहांत हो गया। Which bank has been awarded the Business Changemaker of the Year 2023? Right answer will be option D, Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को अवॉर्डेड किया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया बाय द हिंदू बिजनेस लाइन। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया ऑन 1 अप्रैल 1935। RBI का सेंट्रल ऑफिस इनिशियली सेटअप किया गया कोलकाता में और इसे परमानेंटली मूव किया गया मुंबई में 1937 में। द बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ शेयर होल्डर्स बैंक। RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। सर ओसबोर्न स्मिथ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द RBI। CD देशमुख ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे RBI के। शक्तिकांत दास ये 25th और करंट गवर्नर हैं RBI के। 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं RBI के MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर एंड स्वामीनाथन J। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? तो हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट सुनामी। हु हैज़ वॉन द पेरिस मास्टर टाइटल 2023? पेरिस मास्टर्स टाइटल ये जीता गया है सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक के द्वारा। ये इनका 7th पेरिस मास्टर्स टाइटल है। व्हेन वॉज द फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरल सेलिब्रेटेड? तो हर साल 1 नवंबर को इन सभी राज्यों के फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 टू विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्राज़ील।
ब्राज़ील होस्ट करेगा G20 समिट इन 2024। 2022 में G20 समिट की प्रेसिडेंसी रही इंडोनेशिया के पास। 2023 में G20 होस्ट किया गया इंडिया में। 2024 में G20 प्रेसिडेंसी है ब्राज़ील के पास और 2025 में G20 प्रेसिडेंसी होगी साउथ अफ्रीका के पास। Who has become the 21st member of G20? Right answer will be option D, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन ये 21st मेंबर बना है G20 का, तो G20 अब हो गया है G21। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो यह एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1963 बाय द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। इसमें कंसिस्ट हैं 55 मेंबर कंट्रीज़। ये 55 कंट्रीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। बात करें G21 कंट्रीज़ की तो यहाँ आप इनकी लोकेशन देखिएगा। ये है यूरोपियन यूनियन और यहाँ आप देख सकते हैं G21 कंट्रीज़। मेजर कॉन्फ्रेंसेस देख लेंगे 2023 की। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 ये हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। G7 समिट 2023 जापान में। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन ग्लोबल मिलेट्स 2023 न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई। 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट कुआलालंपुर मलेशिया में। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर राजस्थान। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 नादी फिजी और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 ये हेल्ड की गई महाराष्ट्र में। What is the name given to Gwalior by UNESCO? Right answer will be option A, the city of music. कोझिकोडे जो कि केरल में है, इसे नाम दिया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, जबकि ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है इसे नामित किया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक से। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक से इसलिए नामित किया गया है क्योंकि ये फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन तानसेन का जन्म स्थान है। बात करें यूनेस्को की तो ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और मेंबर हैं 193। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम वेयर? तो चंद्रयान 3 ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसने सक्सेसफुली लैंड किया मून के साउथ पोल पर और मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाला इंडिया पहला देश बना है और 4th कंट्री बना है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है और 2nd अटेम्प्ट है मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट आपने याद रखनी है 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट रही 23 अगस्त को 6:04 PM पर इसने लैंड किया मून के साउथ पोल पर। Which has become the first Indian city to be included in the World Cities Culture Forum? तो बेंगलुरु फर्स्ट इंडियन सिटी बना है जिसे इंक्लूड किया गया है इन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। नेक्स्ट, हु इज द साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन? आंसर है डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम के। ये साइंटिस्ट हैं आदित्य L1 मिशन के। बात करें आदित्य L1 मिशन यानी इंडिया के फर्स्ट सन मिशन की, इसकी लॉन्च डेट रही 2 सितंबर 2023 11:50 AM पर इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसमें यूज़ किए गए रॉकेट का नाम है एक्सेल वर्जन ऑफ PSLV C57 और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे निगार शाजी जी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ न्यू वीज़ा कैटेगरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉरेन नेशनल्स? तो आयुष वीज़ा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्रिएट किया है न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीज़ा फॉर फॉरेन नेशनल फॉर ट्रीटमेंट अंडर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Where has the first green hydrogen fuel cell bus been flagged off? Right answer will be option D, New Delhi. यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने फ्लैग ऑफ किया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को न्यू दिल्ली में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द बस एंड इट्स ओनली बाय प्रोडक्ट इज वाटर।
फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड देख लेंगे। वर्ल्ड की फर्स्ट एथेनॉल पावर कार अनवील की गई न्यू दिल्ली में। फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन बस सर्विस शुरू की गई है इंडिया में, लेह में। और वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ये जर्मनी में शुरू की गई। वर्ल्ड की सेकेंड हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में शुरू की गई। हु हैज़ इनोग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली। ओम बिरला जी के द्वारा असम लेजिस्लेटिव असेंबली की न्यू बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया। द न्यू असेंबली बिल्डिंग हैज़ ऑडियो विजुअल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड MRI स्कैनर बीन लॉन्च्ड। आंसर है न्यू दिल्ली। ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में। वॉक्सेल ग्रिड से इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया MRI स्कैनर को अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ये न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के। बात करें BPCL की तो ये एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जो कि फाउंड हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन एंड MD हैं G कृष्णा कुमार। ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे 2023 के। MS धोनी वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने। श्रद्धा कपूर एसिक्स की। रश्मिका मंदाना एप्सॉन इंडिया की। स्मृति मंदाना रैंगलर की। सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के एम्बेसडर बने। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के। लियोनेल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमी नियुक्त किए गए। नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के एम्बेसडर बने हैं। और Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। What is the name of the eighth continent of the world whose geologists have released a map? Right answer will be option A, Zealandia. वर्ल्ड का 8th कॉन्टिनेंट बना है ज़ीलैंडिया, जिसका मैप जियोलॉजिस्ट ने रिलीज़ किया है। इसका 94% भाग अंडर द सी है, जबकि 6% भाग आउटसाइड द वाटर है, जिसमें न्यूजीलैंड और स्मॉल आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कॉन्टिनेंट पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का। Who has become first female secretary general of the World Meteorological Organization? Celeste Solo ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका फॉर्मेशन हुआ 23 मार्च 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और हेड है डॉक्टर अब्दुल्ला अल्मेंडोज। Which state has reached the second position in the list of goods with maximum GI tag? तो उत्तर प्रदेश 48 GI टैग्स के साथ पहुंच गया है जॉइंटली सेकंड पोजीशन पर विद कर्नाटक अमंग द स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स। हाईएस्ट GI टैग वाला स्टेट है तमिलनाडु, ये 55 GI टैग्स के साथ सबसे आगे है। नेक्स्ट, who has launched the first inter-district helicopter service in Uttar Pradesh? Right answer will be option D, योगी आदित्यनाथ। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया यूपी के फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को फ्रॉम भाटेश्वर आगरा टू आगरा मथुरा। ये 65 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को कवर करेगा, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट इन 2023 देख लेंगे। नॉर्थ अमेरिका का फर्स्ट गांधी म्यूजियम ओपन किया गया हस्टोन USA में। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM शुरू किया गया हैदराबाद में। इंडिया का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इनोग्रेट किया गया ग्वालियर में। तेंजिंग यांकी ये फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर बनी है अरुणाचल प्रदेश की। फर्स्ट फीमेल रेसलर जिन्होंने वॉन किया है कंसेक्यूटिव अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल्स, ये हैं अंतिम पंघल। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया गया गुजरात में।
इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में शुरू किया गया। इंडिया का फर्स्ट कार्बन फ्री विलेज महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, भिवंडी में। इंडिया का फर्स्ट लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री शुरू की गई गुजरात में। और इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज वेसल ये शुरू किया गया है इंडिया से श्रीलंका में। Whose birth anniversary is celebrated on 11th April? Right answer will be option B, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा गोविंद राव फुले ये एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर और राइटर थे। ये बॉर्न हुए थे 11 अप्रैल 1827 में इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इस साल इनकी 196 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। 1848 में इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया। फिर इन दोनों ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली रन स्कूल खोला गर्ल्स के लिए। कहाँ पर? पुणे में, जहाँ पर इन दोनों ने पढ़ाया। इनके द्वारा लिखी गई बुक है गुलामगिरी, ये आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट जयंती की रिवीजन कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है एज नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है एज पराक्रम दिवस। BAR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को हर साल मनाई जाती है एज इक्वालिटी डे। सरोजनी नायडू जयंती 13 फरवरी को मनाई जाती है एज नेशनल वीमेन डे। APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर को मनाई जाती है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में। जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है चिल्ड्रंस डे के रूप में। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है एज नेशनल यूथ डे। भगत सिंह जयंती 28 सितंबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेम द ट्रेडिशनल फोक डांस विच हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिहू। बिहू जो कि ट्रेडिशनल फोक डांस है असम का, इसे शामिल किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। बात करें आसाम की तो उसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी और गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया। सत्रिया नृत्य इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम और बिहू फोक डांस है असम का। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की रिवीजन कर लेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का फेस्टिवल है। मंडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर। बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल। जोकुटपुई फेस्टिवल मिजोरम। धानु जात्रा फेस्टिवल ओडिशा। माधवपुर फेयर गुजरात। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान। कारावली फेस्टिवल कर्नाटक। माघ बिहू आसाम। जलिकट्टू मदुरई तमिलनाडु। चावचरकुट फेस्टिवल मिजोरम। इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नागोबा जात्रा तेलंगाना। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई का फेस्टिवल है। हु रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर है किरण रिजिजू। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बोली जाने वाली लैंग्वेज है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड 31st मेंबर बना है नाटो का। हु वॉज ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट और फर्स्ट वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से जो कि वर्क करती हैं फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। अजय वॉरियर 2023 is the bilateral training exercise between India and which country? Right answer will be option B, United Kingdom. अजय वॉरियर 2023 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। 2023 में इसका एडिशन रहा 7th। ये स्टार्ट हुई इन द सैलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम। The biennial training event started on 27th April and continues till 11th May. लास्ट एडिशन इसका हेल्ड किया गया था अक्टूबर 2021 में चौबाटिया उत्तराखंड में।
इम्पोर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेंगे जो कि हेल्ड की गई हैं 2023 में। संप्रीति 2023 ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हेल्ड की गई 2023 में मेघालय में। मित्र शक्ति 2023 इंडिया और श्रीलंका के बीच में हेल्ड की गई पुणे में। वज्र प्रहार 2023 इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है। यह हेल्ड की गई मेघालय में। युद्ध अभ्यास 2023 इंडिया और यूएसए के बीच में हेल्ड की गई कहाँ पर? अलास्का यूएसए में। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया की। यह हेल्ड की गई उलान बाटर मंगोलिया में। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज 2023 यह हेल्ड की गई केरल में। यह इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। धर्मा गार्डियन 2023 हेल्ड की गई जापान में। इंडिया और जापान के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सूर्य किरण 2023 हेल्ड की गई पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में। इंडिया और नेपाल के बीच में ये कंडक्ट की जाती है। सिम्बेक्स 2023 हेल्ड की गई सिंगापुर में। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये कंडक्ट की जाती है। और वरुणा 2023 ये हेल्ड की गई अराबियन सी में। इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाने वाली ये एक्सरसाइज है। ये सब आप याद रखिएगा। Which state's assembly has passed a resolution to change the name of the state? आंसर है केरल। केरल असेंबली ने अनएनिमसली पास्ड किया है रिजोल्यूशन जो कि मांग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट फ्रॉम केरल टू केरलम। Which country tested first autonomous flying taxi? आंसर है इजराइल। इजराइल ने शुरू किया टेस्टिंग ऑटोनोमस ड्रोन्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इसका उद्देश्य है टू बाईपास ट्रैफिक जैम्स एंड ईज कंजेस्शन। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2023 करंट अफेयर्स। इस सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसकी रिवीजन ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।